हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा था जिसमें मैंने आप लोगों को जीएसीए के जो अनाउंसमेंट है 24 तारीख को जो उन्होंने अनाउंसमेंट करा था उसके बारे में कुछ अपडेट दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, तो मैं उन सारे सवालों को इस ऑडियो में आंसर दे दूंगा। जो कॉमन सा सवाल है इसमें वही है, ई सर्विसेज पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेके है, तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन को लेके है और वैक्सीन सर्टिफिकेट अटेस्टेशन को लेके है। इन सारी बातों को मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इस ऑडियो में। जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ओके। सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि ये सबसे कॉमन सवाल है, हर किसी का मन में यही सवाल है कि इंडिया से सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट फ़्लाइट कब खुलेगा। ये किसी को पता नहीं है कि कब खुलेगा, क्योंकि अब ये डेल्टा वेरिएंट आने के बाद तो और भी मुश्किलें बढ़ गया है। इंडिया में भी बहुत सारे केसेस पाए गए हैं। तो अब पता नहीं कब खुलेगा, नहीं खुलेगा। और अगर आपका वीज़ा और इकामा का वैलिडिटी अभी 31 जुलाई तक है, इसके बाद कंपनी अगर नहीं बढ़ाएगा बोल रहा है, तो आप अपना कोई ट्रांजिट रूट ढूंढ लीजिए। लोग जाने वाले अर्मेनिया से जा रहे हैं, सर्बिया से जा रहे हैं, और भी कोई कंट्री से वहाँ से जा रहे हैं। अच्छे से स्टडी कीजिए, देखिए आपका बजट कितना है और प्लान करिए। ओके। ओके, इन्होंने अपना पासपोर्ट नंबर गलत डाल दिया है कोविन में। कोई बात नहीं, परेशान होने का कोई बात नहीं है। आप कोविन कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, वो इसको सुधार कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कोविन कस्टमर केयर का, वो रेस्पॉन्ड करते हैं टाइम पे। उनको बोलिए मैंने पासपोर्ट नंबर गलत डाल दिया, ये मेरा सही पासपोर्ट नंबर है, मुझे अपडेट करना है। वो आपके नाम पे एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा। पंकज सिंह बोल रहे हो कि डिसलाइक वाला ओके पंकज जी, डिसलाइक वाले बहुत सारे होते हैं ना। लाइक और डिसलाइक तो पार्ट ही, हर कोई लाइक ही नहीं करेगा। सबका अपना अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई बात नहीं इसे। ओके, आसिफ यहाँ पे जो सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि मैं एक हाउस ड्राइवर हूँ, क्या मुझे होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा सऊदी आने के बाद। तो आसिफ, जो गाइडलाइंस था जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है, उसमें यही बताया गया है कि जो डिप्लोमेट्स हैं और उनके परिवार और डोमेस्टिक वर्कर, उन्हीं को होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा, होटल क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमेट्स के हाउस ड्राइवर हैं तो आपको 7 दिन का जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है वो नहीं रहना पड़ेगा, आपको होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आप देख लीजिए आप कौन से कैटेगरी में हैं। ओके, अंजुमन जी बोल रहे हैं कि मैंने एक डोज लगाया है, अब दूसरा डोज कब लगाएं। दूसरा डोज आप जब भी लगाइएगा 28 दिन के बाद लगाइएगा। जिस दिन आपने पहला डोज लिया है उसे काउंट मत कीजिए, इसके बाद 28 दिन काउंट कीजिए। ओके, जो भी डेट होगा उसमें ले लीजिए, एक दिन एक्स्ट्रा ही जोड़ लीजिए, 30 दिन में लगा लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो 28वां दिन ही अगर आप लगाएंगे तो ई सर्विसेज पोर्टल में जब आप वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एरर शो करता है। मसूद पूछ रहे हैं सऊदी में वैक्सीन डोज कब लगेगा, सेकेंड डोज। मसूद, वैक्सीन का सेकेंड डोज लगना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो 50 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोग हैं उनको ही अभी लग रहा है। जुलाई से बाकी लोगों को भी लगेगा। ओके, यहाँ पे ये एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में शायद बताया होगा कि जो कोविड कवर इंश्योरेंस चाहिएगा जो भी लोग सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं चाहिए, जैसे कि जो रेसिडेंट है, जो इकामा होल्डर है, उनको नहीं चाहिए। अब इनके पास तो रेसिडेंट वीज़ा है, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई मुझे इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि जो रेसिडेंट वीज़ा होता है उनका जब वीज़ा स्टम्प होता है तो उसके साथ इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन जो विजिट वीज़ा वाले होते हैं उनका जब वीज़ा स्टम्प होता है पासपोर्ट में, तो उनको एक इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। तो इस केस में अगर आपके पास रेसिडेंट वीज़ा है तो अभी तक आप रेसिडेंट नहीं हुए हो, आपके पास इकामा नहीं है, आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। क्योंकि सऊदी में जब आ जाएंगे इकामा बनेगा उसी समय आपको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन जीएसीए का अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे जो 46 पेज का है, उसमें उन्होंने क्लियर कट डिफाइन किया है कि जो 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहेगा, अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव कोविड अगर हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए उनके बाकी जो क्वारंटीन कॉस्ट है वो इंश्योरेंस ही कवर करेगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस चाहिएगा। आप अपने कंपनी को बोलिए या फिर जो भी आपके स्पॉन्सर है उनको बोलिए कि एक आपको इंश्योरेंस दे देगा कोविड कवर वाला, वही लेके ट्रैवल कीजिएगा। ओके, इन्होंने पूछा है कि इंडिया वाले सर्टिफिकेट पे किसका स्टाम्प लगवाना है।
ओके, इसमें आपको कोई भी सरकारी अस्पताल में जाइए, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जाइए, वो आपको स्टम्प लगवा के दे देगा। कोई ज़रूरत नहीं है सऊदी एम्बेसी का स्टम्प लगाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसको अरबी में ट्रांसलेट करवाने के लिए। बस आप कोई भी ऑथराइज्ड हेल्थ सेंटर से जाके स्टम्प लगवा सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होगा आपका। सईद पूछ रहे हैं कि उनका दोस्त छुट्टी गया था, उसे वैक्सीन से एलर्जी है, तो क्या वो सऊदी आने के बाद वैक्सीन के बिना रह सकता है? कोई टाइम अलाउ करेगा क्या उनको? सही, देखिए जब हम वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं ना, तो हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं उस समय। क्या हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, क्या हमने कोई वैक्सीन पिछले 14 दिनों में लिया है, नहीं लिया है, तो उस समय वो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। ओके, सेलेक्ट कर लेगा और इसके बाद अपॉइंटमेंट लेना है तो ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर जब वो जाएगा वहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए, तो वैक्सीन देता है वो भी यही सवाल पूछते हैं, तो उस समय उनके साथ डिस्कस कर लेना है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या लूँ या ना लूँ। तो वो डॉक्टर्स रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, वो सही गाइडलाइंस दे देंगे आप लोगों को। ये साहब पूछ रहे हैं कि ये इंडिया आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो अभी सऊदी जाना चाहते हैं, कौन से कंट्री से जाएं? ये सबका कॉमन सवाल है। अब बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे कि सर्बिया से आप जा सकते हैं, अर्मेनिया से जा सकते हैं, और भी एक उज़्बेकिस्तान है, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, वहाँ से जा सकते हैं लोग। बहुत सारे कंट्री से लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या है कि अभी आप अगर थोड़े दिन और इंतज़ार कर सकते हैं, इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या अपडेट आएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया बंद हुआ वाला। ओके, अगर आपका बहुत ही जल्दी है तो कोई कंट्री से प्लान कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोई भी एक कंट्री का फिर से आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों को आसानी हो और अपने आप से प्लान करके जाएं, ताकि जो पैसे ट्रैवल एजेंट आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं वो आपका बच जाए। ओके, ये पूछ रहे हैं कि मुकीम में फर्स्ट डोज अपलोड कर सकते? नहीं कर सकते, आपको मुकीम में तो कर ही नहीं सकते, आपको ई सर्विसेज पोर्टल में करना पड़ेगा। अगर आप रेसिडेंट हैं, इकामा होल्डर है, 2 वैक्सीन ले लीजिए, सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवा लीजिए और अपलोड कर दीजिए उसमें। ओके, शरीफ यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पूछ रहे हैं कि हमारे पास 3 सर्टिफिकेट है वैक्सीन का, एक है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दूसरा है फाइनल सर्टिफिकेट, और तीसरा जो CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर एक स्टम्प मार के एक पेज में देता है, जिसमें आपका फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कब लिए वो सारे डेटा होता है। तो इनके पास 3 है, तो किसको अपलोड करें? तो सफ़ी, मैंने किसी का एक का अपलोड किया था, उसमें मैंने क्या किया, ये तीनों को एक साथ एक PDF में लगा दिया। ओके, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और ये CMO स्टाम्प वाला, तीनों को लगा के अपलोड कर दिया है। ये जो हमारे ई सर्विसेज पोर्टल की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन तो है नहीं, तो मैंने तीनों को अपलोड कर दिया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अ, विवेक पांडे जी बोल रहे हैं कि हो नहीं रहा है उनका सर्टिफिकेट अपलोड, तो क्या सऊदी जाके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके जाइएगा, ओके, ताकि आपको एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। शेख, अगर कोई भी आपका कोविन रिलेटेड प्रॉब्लम है, नाम करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो आप उनको कांटेक्ट करिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जल्दी ही सॉल्व कर देगा, उनका सर्विस बहुत अच्छा है। ओके। ओके, इब्रार अहमद बोल रहे हैं कि वो सऊदी का रेजिडेंट है और उनका तवक्लनामा नहीं बन रहा है, उनके लिए क्या नियम कानून है? आपके लिए कोई एक्स्ट्रा नियम कानून नहीं है इब्रार। आप एक काम कीजिए, कोई एक मोबाइल नंबर ले लीजिए सऊदी में, अपने फ्रेंड को बोलिए कि एक उनके नाम पे मोबाइल नंबर ले लेगा और उनके ही अपने तवक्लनामे में वो नंबर ऐड कर देगा, है ऑप्शन। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी शेयर करा है, आप लोग देख लीजिए, और तब आप इंडिया से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ये। ओके, यहाँ पे अबू बकर बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। तुर्की, इजिप्ट, भूटान, ये तीनों कंट्री सऊदी ने बैन कर रखा है, तो इन तीनों से आप नहीं, नहीं नहीं, ये दोनों कंट्री सऊदी ने बैन कर रखा है, और भूटान से आप नहीं जा सकते, क्योंकि भूटान टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मैंने कांटेक्ट करा था, ईमेल भी है मेरे पास, उन्होंने कहा कि हम सितंबर से टूरिस्ट को वेलकम करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए नेगेटिव है अभी। मुस्तफ़ा यहाँ बोल रहे हैं कि रिपीट ही करते हैं, है ना, बट फ्लाइट तो खोलो। ये आप गलत जगह मुस्तफ़ा बोल रहे हैं, फ़्लाइट खोलो, जाके सरकार को बोलिए, वहाँ पे ट्वीट कीजिए, लेटर लिखिए, है ना। मेरे यहाँ कमेंट में लिखने से कुछ नहीं होगा आपको। अगर आपको थोड़ा भी अपनी तरफ से अगर एफर्ट करना है तो लेटर लिखिए सरकार को, जो भी आपको भाषा आता है उसमें। ओके, ट्वीट कीजिए, सरकारी अस्पताल उसमें जाइए, ऑफिसेज में। यहाँ पे मुझे मत बोलिए कि फ़्लाइट खोलो या फिर रिपीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
मैं तो बस आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, फैसिलिटेट कर रहा हूँ जो भी इंफॉर्मेशन नया आता है, ताकि आप लोगों को इंटरमीडिएट प्रोसेस के बारे में पता हो। ओके। फरहाद पूछ रहे हैं कि जॉर्डन से जा सकते हैं कि नहीं। मैंने उनको बताया था कि नो कंट्री सस्पेंडेड है, उसके अलावा कोई भी कंट्री से जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जॉर्डन के बारे में एक वीडियो बनाए, मैं ज़रूर इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूंगा वीकेंड में। लेकिन एक प्रॉब्लम है फरहाद, कि जब भी कोई आदमी अगर कोई कंट्री से जाता है ना, तब मेरे लिए एक अच्छा रहता है कि मेरे पास वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहे। नहीं तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो इंटरनेट में देख के बनाऊंगा, कई बार वो गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है इंटरनेट में पढ़ के बनाने का। अगर कोई गया होगा, वो मुझे अगर बताता है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। जुनैद ने वैक्सीन ले लिया है सऊदी में, अब इंडिया में ऐसा है, तब वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या दूसरा वैक्सीन ले लूँ। जुनैद, तब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, वैक्सीन मत लीजिए, बाहर है तो सऊदी आ जाइए, इसके बाद ही लीजिए। कम से कम 6 महीने का तो वैलिडिटी रहता ही है। ओके, तब अच्छा रहेगा आपको। नहीं तो आप एक वैक्सीन वहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे तो कल में स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा, सिंगल डोज ही दिखाएगा, बहुत सारे इश्यूज है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब दूसरे ऑडियो में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को आंसर दूंगा। बहुत सारे कमेंट्स है, अगर मैं सबको देखूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आता है आप लोग उसको अच्छे से देखिए, चाहे किसी का भी हो, अच्छे से पढ़िए। और जब भी कोई समझ में नहीं आता है तो पॉइंट बाय पॉइंट पॉइंट उसे लिखिए, ताकि जो भी आपको आंसर करे वो आपको कंप्लीट आंसर करेगा। ओके जी, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।